प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अजीबो गरीब घोड़े के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और साथ में हम पर वाले घोड़े यानी उड़ने वाले घोड़े के बारे में भी बात करेंगे। इस वीडियो को आप लाइक करें या ना करें, ये आपकी मर्जी, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, गांव का रहने वाला एक आदमी बहुत ही गरीब था। वो गरीब तो था ही, लेकिन सब्र से उसका बहुत गहरा ताल्लुक था। उस गरीब आदमी के पास एक नस्ली घोड़ा था, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। उसने अपने घर के करीब एक छोटा सा अस्तबल बना रखा था, यानी घोड़े के लिए एक अस्तबल बना दिया था। ये उसका शौक था और कुछ नहीं, बल्कि एक घोड़ा ही था। वहाँ के बादशाह को जब पता चला कि उनके इलाके में एक आदमी के पास बहुत अच्छा घोड़ा है, जो कि बहुत खूबसूरत है, वो बादशाह भी घोड़े का बहुत शौकीन था, यानी कि उस बादशाह को घोड़े रखने का बहुत शौक था। उसने सोचा कि आला दर्जे के घोड़े को हासिल करना चाहिए। चुनांचे वो बादशाह कुछ आदमियों और सैनिकों के साथ उस गरीब आदमी के पास आया और कहने लगा, ए फकीर, अपने इस घोड़े के बदले मांग, क्या मांगता है? उस गरीब आदमी ने कहा कि मैं माजरत चाहता हूँ। मैंने इस घोड़े को बहुत शौक से पाला है और शौक से पली हुई चीज को कभी बेचा नहीं जाता। तो बादशाह ने उसे कहा कि हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं, लेकिन उस आदमी ने फिर भी माजरत मांग ली। तो फिर बादशाह ने कहा, एक बार गौर कर लें, एक मर्तबा फिर सोच ले, हम तुम्हें इसके बदले में एक रियासत दे दूंगा, तू इसके बदले हमें ये घोड़ा दे दे। लेकिन वो आदमी फिर भी नहीं माना। मामला यहाँ तक जा पहुँचा कि बादशाह ने उसे आधी सल्तनत की पेशकश कर दी। तो गरीब आदमी कहने लगा कि बादशाह सलामत, अगर ये बेचने वाली चीज होती तो मैं आपको पहले ही दे देता, लेकिन इसका कोई मोल नहीं। वो बादशाह एक नेक हुक्मरान था। उसने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी, अगर तू बेचना नहीं चाहता है तो मत बेच। बादशाह के चले जाने के बाद गांव के तमाम लोग उस गरीब आदमी के पास आया और कहने लगा, तू कितना बेवकूफ आदमी है। बादशाह तेरे पास आए और उन्होंने तुझे आधी सल्तनत की पेशकश भी कर दी थी। अगर तुझे वो सल्तनत मिल जाती तो फिर तेरे साथ साथ पूरे गांव वालों के मजे होते, तू हमारा बादशाह होता। तूने ये कितनी बड़ी गलती कर दी है। इतनी बड़ी खुशनसीबी को तूने घर आए कबूल नहीं किया। तो उसने कहा कि ये मेरा घोड़ा है। बादशाह ने उसका मोल लगाया, मुझे मंजूर नहीं था, तो मैंने उन्हें ये घोड़ा नहीं दिया। तो हमने ये खुशनसीबी और बदनसीबी की क्या बात है? फिर लोगों ने कहा कि तू एक जिद्दी आदमी है, तू शुरू से ही ऐसा था, तेरा मिजाज ही ऐसा है। इतना कहकर तमाम लोग चले गए। थोड़े अरसे के बाद सुबह के वक्त वो गरीब आदमी जब अस्तबल में दाखिल हुआ तो फिर देखा कि अस्तबल खाली है, उसका वो घोड़ा वहाँ मौजूद नहीं था। गांव के लोगों को जब पता चला तो कहने लगे कि तुझसे कहा था कि वक्त के बादशाह के साथ जोर आजमाई ना कर, और अब देख तेरा घोड़ा तेरे पास नहीं है, तेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, तू तो तबाह व बर्बाद हो गया। उस आदमी ने कहा कि मैं कैसे तबाह व बर्बाद हो गया? एक घोड़ा ही तो था, छोटी सी चीज थी, मेरी जिंदगी तो बहुत बड़ी है। तो लोगों ने कहा, नहीं, तू बड़ा बेवकूफ आदमी है, तुझे अल्लाह तबारक व तआला ने अक्ल ही नहीं दी है। ये कहकर सारे लोग वापस चले गए। इसके बाद तकरीबन 1 महीना गुजरा। एक दिन घोड़ा हिनहिनाता हुआ उस गरीब आदमी के पास वापस आ गया और उस घोड़े के साथ बहुत सारे घोड़े भी थे जो उसी घोड़े के नस्ल के थे। वो सभी घोड़े आला दर्जे के थे। जब उस आदमी ने उन घोड़ों को देखा तो बड़ा खुश हुआ और फिर सब घोड़ों को अस्तबल में डाल दिया। गांव के लोगों को जब इसके बारे में पता चला तो गांव वाले कहने लगे, तू तो बड़ा खुशनसीब इंसान है, तुझे न सिर्फ तेरा खोया हुआ घोड़ा वापस मिला, बल्कि उसके साथ साथ कुछ और घोड़े भी मिल गए। तो उस गरीब आदमी ने कहा, घोड़ा था, चला गया था और अब वापस भी आ गया है। तुम एक वाक्य पकड़ लेते हो और तुम नालायक लोग समझते नहीं हो और कहते हो कि तुम्हारी ये खुश नसीबी है। दोस्तों, वो सारे जंगली घोड़े थे
اور ان سب کو سنبھالنا بہت مشکل تھا۔ اس غریب آدمی کا اکلوتا بیٹا تھا جو اسے جان سے بھی بہت زیادہ پیارا تھا۔ بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ جنگلی گھوڑے ہیں اور میں ان کو سدھار دوں گا۔ چنانچہ اس نے سب سے صحت مند گھوڑے کو پکڑا اور اس کے منہ میں لگام دے کر اس کے اوپر چڑھا اور اس گھوڑے کو چلانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کا بیٹا گھوڑے سے گر گیا اور اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور پھر اس کا باپ اسے اٹھا کر گھر لے گیا۔ گاؤں کے لوگ اس کے پاس آئے اور پھر کہنے لگے، تیرا ایک ہی بیٹا تھا، تو مارا گیا، تباہ و برباد ہو گیا، تیرے گھر میں مصیبتوں نے ڈیرا ڈال لیا ہے۔ تھوڑی دنوں کے بعد بادشاہ کی جنگ شروع ہو گئی اور جنگ بڑھتی گئی، لہٰذا لوگوں کو زبردستی فوج میں بھرتی کرنے لگے۔ بادشاہ نے اپنے آس پاس کے لوگوں اور صحت مند نوجوانوں کو پکڑنے لگا اور پھر سبھی کو جنگ میں بھرتی کرنے لگا۔ اس غریب آدمی کے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ کسی کام کا نہیں تھا، لہٰذا بادشاہ کے لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ گاؤں کے لوگ پھر سے اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے بیٹے ہمیں بہت پیارے تھے، لیکن بادشاہ کے لوگ زبردستی انہیں لے گئے اور فوج میں بھرتی کر دیے۔ تیرا بیٹا تو بچ گیا، تو بڑا خوش نصیب ہے۔ تو پھر اس آدمی نے کہا، تم لوگ اس قابل نہیں کہ تمہارے ساتھ رہا جائے، یہ گاؤں ہی نالائق انسانوں کا ہے۔ زندگی کے ایک چھوٹے سے حصے کو ساری زندگی میں پھیلا کر اس کا نتیجہ نکال دیتے ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا، میری اور تمہاری جدائی ہے۔ چنانچہ اپنے بیٹے اور گھوڑے کو ساتھ لے کر دوسرا گاؤں چلا گیا۔ دوستو، اب بات کی جائے پروں والے گھوڑے کی، تو آئیے اس کے بارے میں بھی کچھ باتیں کہتے ہیں۔ دوستو، کچھ وقت سوشل میڈیا پر پروں والے گھوڑے کی بات چل رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ فلاں جگہ پر پروں والا گھوڑا دیکھا گیا ہے، اڑنے والا گھوڑا دیکھا گیا۔ تو دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ کچھ نہیں، کہیں بھی ایسا اڑنے والا گھوڑا نہیں دیکھا گیا ہے، یہ سب ٹیکنالوجی کے ذریعے ایڈیٹنگ کیے ہوئے فوٹو ہیں۔ آپ ان سب چیزوں پر دھیان نہ دیا کریں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ نے اس ویڈیو کے ذریعے کیا سیکھا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ایسے ہی دلچسپ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔